नाउ क्वेश्चन 33 का बी पार्ट देखिए। यहां पर ए मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है, तो फाइंड ए इनवर्स, हमें ए इनवर्स निकालना है एंड यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और हमें फिर इसे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में यूज करना है। तो हम यहां पहले आपका ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स के लिए हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 2 माइनस का 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 माइनस 3। तो यहां पे आ गया 4 और यहां पे आ गया माइनस का 2 और यहां पे आ गया माइनस का 1, दैट इज 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स यहां पे एग्जिस्ट करेगा। अब हम निकालते कोफैक्टर्स। A11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 2, ये माइनस 1 की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव रहेगा, ये आ गया 4। A12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 4 माइनस 2, तो यहां से तो 2 आएगा, बट माइनस 1 की पावर ऑड नंबर माइनस 1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। A13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 माइनस 3, ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये आ गया माइनस का 1। इसके बाद A21 हम निकालेंगे, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 माइनस 1, और माइनस 1 की पावर ऑड नंबर ये माइनस का 1 हो गया। A22 हमारे पास है, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 माइनस 1, ये आ गया 1। A23 हम निकालेंगे, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 1 माइनस 1 इज 0, दैट इज 0 हमारे पास आ गया। A31 हम निकालेंगे, माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 माइनस 3, और ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये माइनस का 1 आ गया। A32 हम निकालेंगे, माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो 2 माइनस 2 इज 0। A33 हम निकालेंगे, माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3, ये आ गया 3 माइनस 2, एंड दैट इज 1। तो हमारे पास ये सारे कोफैक्टर्स यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, यानी कि 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 1 0 और माइनस 1 0 1, इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1, ये आ गया। ए इनवर्स की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए होता है। एडजॉइंट ऑफ ए के हर एलिमेंट को आप 1 से डिवाइड करोगे तो वो एज इट इज ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे आ गया 1 0 माइनस 1 0 1। अब इसको इसे सॉल्व करने में यूज करना है। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू बी। ए यहां पर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स की एक 3x3 की मैट्रिक्स है यहां पर, एंड x एक कॉलम मैट्रिक्स है फॉर द वेरिएबल्स एंड b एक कॉलम मैट्रिक्स है फॉर द एलिमेंट्स रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। अब यहां पर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसको हम नाम दे रहे हैं a। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो सिस्टम सॉल्यूशन ऑफ system of equations is unique and is given by
x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, यहाँ रखने से हमें मिल जाएगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट्स वाई उसने कहा था कि इसमें यूज कर लीजिए। तो ए इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास 4 -1 -1 -2 1 0 और -1 0 1, और b है हमारे पास 1 2 4 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 4 की 1 से -2 और ये माइनस का 4, -2 प्लस का 2 प्लस 0, यहाँ माइनस का 1 प्लस 0 प्लस 4, और यहाँ पे है x है हमारा x y z इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया दिस इज माइनस का 2 0 एंड 3। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल कब होती हैं? 2 matrices are equal so their corresponding elements are equal। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 है, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 3 है। तो हमने यहाँ पर जो x y z की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर निकाल दी हैं। आप यहाँ ध्यान से देखें तो जो हमने पहले a इनवर्स निकाला था उसे यूज कर लिया टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो यहाँ से हमने इस मेथड से इसे सॉल्व किया है और x y z की जो वैल्यूज हैं वो हमें मिल गई हैं।